अब आगे की क्या तैयारियां हैं? आज नीरज ने एक और खुशी आपके झोली में लाके दी है मेडल के रूप में, सिल्वर मेडल के रूप में। कैसे देखते हो आप इसे? अच्छी तरह देखा जी और बैठ कर बड़ी खुशी तो देखा जी हम्म, और बड़ी खुशी हो रही जी। अच्छी तरह का स्वागत करेंगे बच्चे का, अच्छी तरह जाएंगे उसमें। ओके। आज गोल्ड मेडल से चूक गए, जिसकी बहुत उम्मीद हम और आप सभी लगा रहे थे, उस पर आप क्या कहेंगे? आप देखो माँ जी हैं हम और या आप लगातार उस मेहनत में शामिल हैं। या उस कह रहे जी हमने सिल्वर वर गोल्ड में कोई फर्क नहीं जी, मेडल है चाहे कैसा भी हो। अच्छा, हमने बड़ी खुशी है सिल्वर में भी। आज आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, क्यों? ये तो खुशी के है जी। अच्छा, कहीं कोई खुशी पीछे दुख तो नहीं किसी नहीं का? जी, कोई दुख नहीं। पिछली अब बार आई गेड़ा गोल्ड लेके आ रहा था, अभी पे सिल्वर आ गया, हमने कोई दुख नहीं। अच्छा, मेडल तो मेडल है। मेडल तो मेडल है। तो अब आगे के लिए नीरज की क्या तैयारी है? आप मन में सोचती हैं कि क्या रहेगी? खेलने की अच्छी तैयारी है जी और स्वागत की भी अच्छी तैयारी है जी और अच्छी तरह उसने लेके आएंगे जी। एयरपोर्ट से और अच्छी तरह अगर स्वागत बनाएंगे उसका। अब आगे भविष्य में 1 से 2 करने की क्या तैयारियाँ? नीरज की जोड़ी बनाने की क्या तैयारियाँ हैं देखो आपकी? जी वह तो उसके साथ बात करेंगे और वो क्या कहेगा भाई क्योंकि पिछली बार जब टोक्यो ओलंपिक जीता था, तो आपने कहा था कि हम 24 के ओलंपिक का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम उस बारे हम में तो बात। 24 के बाद भी कर लेंगे जी, हमारी मानने का जी वे तो अच्छा, फिलहाल तो वही नहीं मान रहा, अच्छा अभी वो ही नहीं मान वही नहीं मान रहे। रहा। अच्छा, तो अब मेडल के बाद कोई बात हुई आज या? ना जी अभी कोई बात नहीं ओके, हुई। तो कल की क्या तैयारी है आपके जश्न की, आपके सारे परिवार की? और अच्छी तैयारियां है जी, आना आपने भी है और यहाँ स्वागत गीत गाते बजेंगे और नाचना सारा क्या वो होगा। स्पेशल जो वो आएगा, क्या बनाओगे खाने वगैरह में उसके लिए? उसका खाना तो जी पसंद चूरमा है, पहली बार तो उसका चूरमा है। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा चीज कुछ? एक्स्ट्रा तो और बाकी जो बोलेगा उसकी वही रोटी सब्जी तो बनती है, लेकिन चूरमा उसकी पसंद है जी। लस्सी चूरमा का शौकीन नहीं है? लस्सी का? हाँ लस्सी का भी। और तो सारी चीज है जी। लेकिन फिर रोटी उधर का मलाई खावे, चीनी हाँ उधर जी का? चीनी बुरा घोल का मलाई खावा है जी। ये ढाई हाँ हरियाणा की और इससे तो बच्चे वहाँ खड़े हैं हरियाणा के। गोल्ड मेडल की बहुत ज़्यादा आस थी, फिर भी सिल्वर आया, किस तरह का आपको महसूस हो रहा है? जी क्या लग रहा है? बिल्कुल, पूरे देश को ही उम्मीदें थी। जैसे क्वालिफाई थ्रो जो हुआ था, उससे सभी की उम्मीदें थी कि भाई यहाँ तक हो सकता है, ओलंपिक निपट जाएगा। और आज तक जो हमने देखा है कि एक आध बार ही ऐसा हुआ होगा कि हम लोग 90 के पार जाके ओलंपिक मेडल जीतता है, नहीं तो एक स्टैंडर्ड ऐसा था तकरीबन हम 90 से पहले ही गोल्ड में होते थे। तो वो ये किसी को मतलब था नहीं कि भाई हम यहाँ तक जाने के बाद इतना मैच खींचेगा और यहाँ तक जाएंगे तभी हमें मेडल मिलेगा। ओलंपिक में फाइनल जैसा आज माहौल बिल्कुल देखने को मिला, बड़ा कड़ा मुकाबला था, यानी इस गेम की अब महत्वता बहुत बढ़ रही है, खिलाड़ी बहुत मजबूत आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें जैसे मतलब पीछे जेवलिन के गेम जो होते थे, इसमें यूरोपियन कंट्री ज़्यादा खेलते थे और ये मानते थे कि गेम ये सारा हमारा ही है। लेकिन अब हमारी तरफ से भी लोग वहाँ जाके पार्टिसिपेट करते हैं और मेडलों में जीत के आते हैं। अब उनको भी ये लगा कि भाई ये खेल तो हमारा था, ये इसमें कैसे आया अचानक से। तो वो भी दोबारा से मेहनत करनी शुरू की उन लोगों ने, नहीं तो जर्मनी, फिनलैंड, पोलैंड, ये मतलब इस साइड के सारे लोग जीतते थे बस। आज नीरज अपनी लय में दिखे नहीं जैसे वो हमेशा रहते हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? बस सही में तो इसको दोनों बात मान सकते हैं। जैसे नीरज की थ्रो ज़्यादा हुई तो उसको प्रेशर भी मान सकते हैं, या उसको जैसे ग्रोइंग इंजरी के चलते पहले भी कई बार दिखते हुई हैं, या उसको भी मान सकते हैं। अभी पहले मतलब सही में तो उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि उनको दिक्कत क्या हुई है। फाइनल का प्रेशर भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, वो भी हो सकता है। बड़ा मुकाबला। जब कोई ज़्यादा थ्रो कर देता है, चलो वो तो अरशद ने की है, सभी लोग भारत पाकिस्तान मान के करते हैं। अगर हो सकता जर्मनी का या फिनलैंड का कोई खिलाड़ी ज़्यादा कर देता और हम लोग मेडल टैली में भी नहीं होते, तब उसको कैसे देखते हम लोग? हमारा तो मानना ये है कि जिसने जो मेहनत की है और उसी को उसी का फल मिला है। हम लोगों ने सिल्वर की मेहनत की थी तो सिल्वर मिला हम लोगों को, इसी में हम खुश हैं। नीरज के साथ एक वाक्य ज़रूर रहता है हमेशा कि जब वो पहला थ्रो बढ़िया कर लेते हैं, अगले भी उनके बहुत बढ़िया जाते हैं, लेकिन आज फाउल रहा दुर्भाग्यवश। तो बस कोई ना कोई कारण होता है। अब जैसे अपना मतलब एक नीरज को ही लेके नहीं है, अब जैसे विनेश है बेटी, उसके साथ हुआ है कि उसने 2-3 बाउटें बढ़िया लड़ी हैं और उसके बाद भी फिर वो वेट कैटेगरी में कोई कारण इशू रह गया, उसके कारण वो निकाल दिया गया, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया उनको। तो एक बड़ा मलाल है। निशा दैया को कंधे में चोट लगी है
वो मतलब 8-0 के पॉइंट से एकदम से मतलब वो सारी बाउट घूम गई, वो हार गई। तो मतलब काफ़ी ऐसा है, मीरा भाई चानू है चौथे नंबर पे रह के बाउट हार गई। तो मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जब अनलकी होते हैं तो कोई ना कोई घटनाएं तो होती है।